अब हम एक लेटेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, क्योंकि अभी लेटेस्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, फॉरेस्ट परसेंटेज ज़्यादा है। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 1987 में। कौन पब्लिश करता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे फ्रॉम द देहरादून। 2023 की जो रिपोर्ट है ये 18th रिपोर्ट है। अब एमपी का डाटा देख लेते हैं। सो द फॉरेस्ट कवर इज 27.8% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज 85,723 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब फॉरेस्ट एरिया कितना है? ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है और फॉरेस्ट एरिया कम होता है, क्योंकि एरिया में हम कैनोपी देखते हैं। सो फॉरेस्ट एरिया इज 25%, दैट इज 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो रिपोर्ट है 52 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करके बनाई गई है। अब देख लेते हैं कि फॉरेस्ट एरिया, ये जो एरो ये दिखाता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा बालाघाट में है, देन छिंदवाड़ा एंड देन बैतूल। लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया देख लेंगे, स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया शाजापुर में सबसे कम है, फिर उज्जैन और फिर आगरमालवा। ना फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, कि फॉरेस्ट एरिया एक अलग टर्म है और फॉरेस्ट परसेंटेज एक अलग टर्म है, कंफ्यूज मत होना। तो जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज में आता है वो है उमरिया, सेकेंड इज बालाघाट एंड थर्ड इज शाजापुर। और स्मॉलेस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट में आएगा उज्जैन, देन शाजापुर, देन आगरमालवा। नाउ अदर फैक्ट्स अबाउट द रिपोर्ट ऑफ 2023। अब कुछ फॉरेस्ट का डिवीजन किया गया है, जैसे ओपन फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है और वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद में डेंस फॉरेस्ट है और सबसे थर्ड लास्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट जो है वो 11.85% के आसपास है, डेंस फॉरेस्ट 10.87% के आसपास है एंड वेरी डेंस 2.28% के आसपास है। ना ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में है, डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बालाघाट में है और वेरी डेंस फॉरेस्ट भी बालाघाट में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रेनफॉल सबसे ज़्यादा बालाघाट या नॉर्थन पार्ट में होती है, इसीलिए यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। नाउ फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ हाईएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है? तो जो फॉरेस्ट एरिया की ग्रोथ हाईएस्ट वो भिंड में हुई है, ठीक है। उसके बाद में फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ लीस्ट सबसे कम ग्रोथ कहाँ पर हुई है? वो हुई है दमोह में। नाउ हाईएस्ट डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, तो ये मध्य प्रदेश में हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ। ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक आप मान सकते हैं इस रिपोर्ट का। ड्रॉबैक क्या मतलब, सबसे बेकार बात देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है मध्य प्रदेश में, ओवरऑल इंडिया में फॉरेस्ट कवर में भी और फॉरेस्ट एरिया में भी। अब हाईएस्ट एरिया अंडर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट का हाईएस्ट एरिया वो बैम्बू सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा रायसेन में लगी है। कार्बन स्टॉक की बात करेंगे तो जो कार्बन स्टॉक है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है एंड सेकंड इज मध्य प्रदेश, इसलिए फैक्ट यहाँ पे लिखा है। एमपी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम साल ट्री का है, इसका सोरिया रबस्टस इसका साइंटिफिक नेम है। नाउ अब हम ओवरऑल इंडिया का देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश फर्स्ट पे आता है और फिर अरुणाचल प्रदेश, दो याद रख सकते हैं। और फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ओवरऑल इंडिया में तो लक्षद्वीप फर्स्ट पे एंड देन मिजोरम। अगर यूटी की और स्टेट की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आएगा, सिर्फ स्टेट की बात करेंगे तो मिजोरम आएगा, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो 5 बेसिस पे किया गया। फर्स्ट इज ऑन द रीजनल बेसिस, सेकंड ज्योग्राफिकल बेसिस, थर्ड स्पीसीज बेसिस, फोर्थ गवर्नमेंट एंड फिफ्थ इज डिपार्टमेंटल बेसिस। तो हम रीजनल बेसिस पे देख लेते हैं। तो रीजनल बेसिस पे विंध्यन कैमूर, उसके बाद में मुरैना शिवपुर एंड थर्ड इज सतपुरा मैका। ज्योग्राफिकल बेसिस पे सबसे फर्स्ट डायग्राम हमने देखा था ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट या सेमी डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। स्पीसीज में देखेंगे तो टीक, साल और मिक्स के बेसिस पे देखेंगे। गवर्नमेंट में देखेंगे तो रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। इसकी एक ट्रिक है रपू, रिजर्व सबसे ज़्यादा है, प्रोटेक्टेड है उससे कम है और अनरिजर्व सबसे कम है। डिपार्टमेंट के बेसिस पे देखेंगे तो स्टेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता है, कॉरपोरेट जो कि म्यूनसिपालिटीज़ को हैंडल करती है और प्राइवेट फॉरेस्ट जो कि प्राइवेट ऑनर्स करते हैं। अब रीजनल बेसिस पे अब हम ये जो सारे क्लासिफिकेशंस है इनको डायग्राम का बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहला है रीजनल बेसिस। तो रीजनल में सबसे पहला कौन सा पार्ट है? मुरैना शिवपुर प्लेट्यू। तो ये जो नॉर्थ वाला बेल्ट है ये मुरैना शिवपुर में बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे, और उसमें थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी ट्रीज मिलेंगे, मतलब आपको कांटेदार जो होते हैं, तीखे नुकीले, वो सारे ट्रीज मिलेंगे। देन बीच में आता है हमारा विंध्यन।
विंध्यन में आपको मिल जाएगा साल मिल जाएगा, टीक मिल जाएगा, नीम मिल जाएगा, बबूल मिल जाएगा, ठीक है, स्पेस फॉरेस्ट मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सतपुड़ा। अब ये यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, बैम्बू मिलेगा, टीक मिलेगा, साल मिलेगा। सो दिस इज़ द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल, ठीक है। अब जोग्राफिकल बेसिस पे बात कर लेते हैं। जो नॉर्थ में है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मिड में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और नीचे है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस और सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। सो नॉर्थ पार्ट में जो ड्राई डेसिडियस है, ड्राई से ही समझ में आ रहा है कि रेनफॉल कम होगी। यहाँ पे मिलेगा आपको पलाश और तेंदू। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आ जाएगी, नीम आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, एक बबूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वन इज ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। रेनफॉल ज़्यादा होगी 100 to 150 सेंटीमीटर यहाँ पचमढ़ी के आसपास। तो यहाँ पे मिलेगा साल, टीक, बैम्बू। सो दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अब हम स्पीसीज के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी है। एक टीक आता है, एक साल आता है और एक मिक्स्ड है। टीक का परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो कि 90 to 20% के आसपास है। साल है 4 to 5% और मिक्स में आ जाएगा 60 to 58% के आसपास। टीक जबलपुर में मिलेगा, मेनली बोरीवली, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा के एरिया में। साल को देखेंगे तो साल जो है ये मिलेगा मंडला, बालाघाट, सीधी शहडोल के आसपास। देन मिक्स की बात करेंगे तो मंडला, शूनी, बालाघाट, रिमेनिंग जो एरिया है इन दोनों को छोड़ के वहाँ पे मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, बैम्बू मिलेगा, धोरा मिलेगा, सलाई ग्रास मिलेगी, स्पेंगा मिलेगा। सो ये सारी स्पीसीज मिलेगी। तो ये स्पीसीज के बेसिस पे देख लेंगे। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो एमपी में टीक जो है वो हाईएस्ट है। सो एमपी में टीक हाईएस्ट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा जो टीक है वो एमपी में मिलता है। अब अगला डिवीजन है एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो ये ट्रिक है रपू, सबसे ज़्यादा रिजर्व, देन प्रोटेक्टेड, देन अनक्लासिफाइड। अब रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये कंप्लीट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा है, 65.36% के आसपास ये कवर करता है एमपी के, मतलब फॉरेस्ट जो एमपी में उसको। और रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा खंडवा में है और सबसे कम छतरपुर में। देन पी से आता है प्रोटेक्टेड। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट बट सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड सच एज पेस्टोरल, टिम्बर हार्वेस्टिंग, या जो ट्राइब्स हैं वो अपने मेडिसिनल प्लांट्स और ये सारे ले सकते हैं। एंड इट इज़ 32% के आसपास है ये। और सबसे बड़ा एरिया छतरपुर में और सबसे छोटा खंडवा में है। देन अनक्लासिफाइड, इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें अलाउ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। और ये सबसे कम है 1.8% के आसपास। सो दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और रपू ट्रिक है, रिजर्व सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोहिबिशन है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। दो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ की और अनक्लासिफाइड में सारी एक्टिविटीज़ अलाउड है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ठीक है, ये 4th था। और 5th जो हमारा है वो है डिपार्टमेंटल बेसिस पे। तो स्टेट का है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। जो कॉरपोरेट फॉरेस्ट है उनको म्यूनसिपालिटीज़ या लोकल जो पंचायत देखती है। प्राइवेट फॉरेस्ट जो प्राइवेट ओनर होता है वो कंट्रोल करता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था फॉरेस्ट का, ये हमने कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हम देखते हैं क्या है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, रीजनल बेसिस, ज्योग्राफिक